Very good morning all of you. Welcome you all on our YouTube channel The Learning with Fun. इस वीडियो में हम समझेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। तो सबसे पहले अगर हमें कार्बन कंपाउंड्स की बॉन्डिंग के बारे में समझना है तो क्या पता होना चाहिए कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या है कार्बन का। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और हमें यह पता है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, उसके बाद पॉइंट आता है कि हाउ दीज 6 इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस सेल्स ऑफ द कार्बन। तो यहां पे हम देख सकते हैं ये कार्बन का न्यूक्लियस दिखाया हुआ है। ये जो है मतलब जो के शेल जिसको हम बोलते हैं, एक पहली शेल है और इसके बाद दूसरी शेल है। तो के शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं और सेकेंड शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 4, क्योंकि 6 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा 2 और 4। अब हम बात करेंगे कि कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पे कितने हैं 1 2 3 4। तो कार्बन के केस में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं। अब हम समझना चाहेंगे कि कार्बन किस तरीके से बॉन्ड बनाता है। तो हम अगर बात करें रिएक्टिविटी की, तो किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी क्या होती है, उस एलिमेंट की टेंडेंसी टू अटेन ए कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल, या हम यूं कहें कि टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या होती है, किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी होती है टेंडेंसी टू अटेन ए कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल, और हम यूं कहें कि टेंडेंसी टू अटेन ए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब हमने ये देखा था जैसे आयनिक कंपाउंड्स हैं, तो जो एलिमेंट्स आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं दे अचीव दिस कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन बाय आइदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल। लेकिन अगर हम कार्बन का केस देखेंगे तो हमने क्या देखा, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर 4। सो अब कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्यों, टू अचीव द ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, आउटरमोस्ट शेल में एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, या हम यूं कहें कि टू अटेन ए कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन को क्या करना चाहिए, या तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे या फिर 4 और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो अब देखते हैं कि अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है या 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कार्बन के साथ क्या होता है। पहली कंडीशन देखते हैं, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग कार्बन 4 नेगेटिव एनायन। तो क्या प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम देखते हैं क्या होगी। यहां पे देखो, अगर कार्बन का हम समझते हैं कि कार्बन के पास प्रोटॉन कितने हैं 6 प्रोटॉन हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज। तो अभी जब एज ए न्यूट्रल हम कार्बन एटम देखेंगे तो क्या होगा 6 प्लस चार्ज 6 माइनस चार्ज, बैलेंस न्यूट्रल एटम। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके कार्बन 4 नेगेटिव एनायन बनाए, तो उस केस में 4 इलेक्ट्रॉन और गेन करने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 हो गए। अब माइनस चार्ज कितना 10 और प्लस चार्ज कितना 6। तो टोटल अगर हम कार्बन 4 नेगेटिव एनायन पे चार्ज देखेंगे तो कितना आ जाएगा 4 नेगेटिव चार्ज। अब यहां पे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर तो केवल पॉजिटिव चार्ज है, तो जो कार्बन का न्यूक्लियस है जिस बेचारे के पास केवल +6 चार्ज है, उसके लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये क्या होगा कि जो एटम की स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, तो इसलिए बहुत डिफिकल्ट है 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की जिसमें कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे। अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऐसा हम मान सकते हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम आती है वो हम समझते हैं। अगर कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कार्बन के पास कितना रह जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि 6 पहले इलेक्ट्रॉन थे उसमें से 4 दे देता है। अब नेगेटिव चार्ज कितना बचा 2 और पॉजिटिव चार्ज है 6, तो कार्बन के पास टोटल चार्ज कितना आ जाएगा 4+। तो कार्बन 4+ कैटायन बना सकता है, लेकिन बना क्यों नहीं पाता है, होगा क्या
कि आप इसको ऐसे कंसीडर करो, सपोज करो कि आपके दो टीम मेंबर्स हैं, एक को हम जैसे प्रोटॉन वाली को आप ए बोल दो और इलेक्ट्रॉन वाली को आप बी कंसीडर करो। अब पहले ये भी 6 थे और ये भी 6 थे, तो 6 टीम मेंबर और दूसरी टीम के 6 मेंबर्स को होल्ड करके रखेंगे, देन स्ट्रक्चर विल बी स्टेबल, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हो सकता क्योंकि इतनी ही पावर इनके पास है, इतनी ही पावर इनके पास है। अब यहां से क्योंकि ये अगर होल्ड करके रखे हैं आपकी एटम, तभी स्ट्रक्चर एटम की तभी स्टेबल है ना, कि जब यहाँ पे ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर ये इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते रहते हैं। अब यहां से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो जितनी ताकत से इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा है, उससे ज्यादा ताकत जब आप दोगे, इस ताकत से ज्यादा ताकत आप देंगे इस एटम को, तब जो है इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएंगे। तो मतलब क्या हुआ, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें क्या देनी पड़ रही है, एनर्जी देनी पड़ रही है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बचेंगे 3, क्योंकि 2 तो इनर मोस्ट शेल में है, यहां पे 2 है और बाहर वाले में 4 थे, ठीक है, बाहर वाले में 4 थे। अब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब बाहर वाली शेल में 3 इलेक्ट्रॉन बचे। अब ये जो न्यूक्लियस है इसको टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड करने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे याद रखो टीम ए में कितने मेंबर हैं, 6 मेंबर है, यानी कि +6 चार्ज को -5 चार्ज होल्ड करना है। तो अब यहां पे ये जो +6 चार्ज है -5 चार्ज को और ज्यादा ताकत से होल्ड करके रखेगा। अब आपको यहां से सपोज करो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो अब आपको और ज्यादा एनर्जी यहाँ पे सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ऐसे करके फिर आप यहाँ पे जो 3rd इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करोगे और फिर 4th इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे, तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अगेन जो है ये काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने क्या समझा, अगर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, then it would require a large amount of energy to remove 4 electrons, leaving behind a carbon cation with 6 proton in its nucleus holding on to just 2 electron। यानी कि कार्बन 4+ कैटायन बनाने के लिए लार्ज अमाउंट में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अब यहां पे हमने देखा कि कार्बन जो है अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब भी प्रॉब्लम, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तब भी प्रॉब्लम। तो इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे हो, कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स ऑफ द कार्बन और विद एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट्स। जैसे यहां पे आप देखो, ये कार्बन का न्यूक्लियस, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन को एल शेल में कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर अपना आउटरमोस्ट शेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट करना है तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटरमोस्ट शेल में। तो 4 इसके पास हैं, अगर 4 और मिल जाते हैं तो 8 हो जाएंगे। और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, अगर आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो हाइड्रोजन हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि हमने बताया था कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी अटेन करेगा, क्योंकि के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हाइड्रोजन को कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को 1। तो सबसे पहले क्या करेगा, कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर ले। तो यहाँ पे एक शेयरिंग तो ये हो गई। ये शेयरिंग का कॉन्सेप्ट इस तरीके से होगा, सपोज करो एक बच्चा बाहर पढ़ने के लिए गया और बाहर पढ़ने के लिए उसको रूम रेंट पे चाहिए और रूम का जो किराया है दैट इज 10,000। अब बच्चे के पास है केवल 5,000। अब बच्चा क्या करेगा कि अब वो रूम अफोर्ड नहीं कर पाता। मान लो एक और स्टूडेंट आ जाता है और ये स्टूडेंट ए था, अब स्टूडेंट बी आ जाता है, स्टूडेंट बी के पास भी 5,000 है। तो दोनों क्या करेंगे, दोनों शेयरिंग कर लेंगे। अब शेयरिंग से क्या होगा, टोटल जो मालिक को रूम का किराया मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10,000, और बच्चों को कितना देना पड़ा, 5,000। तो ये कॉन्सेप्ट इसी तरह से है कि अब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया कार्बन के साथ। अब हाइड्रोजन अपने आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फील करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन फील करेगा। हाइड्रोजन को लगेगा कि अब इसका जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसने अटेन कर लिया है। लेकिन अब कार्बन का अभी हमने देखा कि एक ही शेयरिंग हुआ, इसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं जिनको शेयरिंग चाहिए। अब यहां पे सपोज करो एक हाइड्रोजन और आ गया, उसके साथ इसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करा, तो यहां पे बन गया सेकंड बॉन्ड, फिर 3rd हाइड्रोजन
उसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया 4 बॉन्ड, और फिर फोर्थ हाइड्रोजन, इसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया 4 बॉन्ड। तो इस तरीके से कार्बन ने क्या किया, 4 हाइड्रोजन एटम के साथ, मतलब हर एक हाइड्रोजन एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए 4 हाइड्रोजन के साथ, और ये मॉलिक्यूल जो बना वो बना CH4। तो यहां पे आपने क्या देखा, शेयरिंग देखा, और शेयरिंग से जो ये बॉन्ड बना कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। यहां पे कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, ये कार्बन कार्बन के बीच में भी हो सकता है। ये देखिए, सपोज करो ये कार्बन ए है, और ये जो दूसरा, ये कार्बन ए है, और ये कार्बन बी है। कार्बन ए का ये न्यूक्लियस है, ये कार्बन बी का न्यूक्लियस है। सपोज करो ये जो इलेक्ट्रॉन है दैट बिलोंग टू कार्बन ए, एंड ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है दैट बिलोंग टू कार्बन बी, लेकिन दोनों को शेयरिंग चाहिए। तो अब इस वाले इलेक्ट्रॉन को कार्बन बी भी पुल कर रहा है, कार्बन ए भी, दोनों ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको भी कार्बन ए और कार्बन बी दोनों ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन ए और बी के बीच में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया। सिमिलरली आप अदर एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये बॉन्ड जो दिखाया, ये दिखाया है कार्बन कार्बन के बीच में। अब जो कार्बन के जो रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर्ड हैं हाइड्रोजन से। सिमिलरली यहाँ पे जो सेकंड कार्बन है, इसके जो बच गए 3 इलेक्ट्रॉन वो शेयर्ड हैं हाइड्रोजन से। ये कौन सा कंपाउंड हुआ, यहाँ पे आप देखेंगे C2H6 इथेन मॉलिक्यूल है। तो ये कार्बन के जो कंपाउंड्स आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कैसे बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहे हैं। और इस बॉन्ड को, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो 2 एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, इसको हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन ने अपनी प्रॉब्लम कैसे सोल्व करी, बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स ऑफ द कार्बन और विद एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट्स, जैसे यहाँ पे आपने हाइड्रोजन का केस समझा। अब और यहाँ पे क्या देखा कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं दे बिलोंग टू द आउटरमोस्ट शेल्स ऑफ बोथ द एटम्स। यानी कि जैसे आपने देखा ना कि कार्बन के आप जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, जो इस आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, जो 4 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में थे, उनको शेयर कर रहा है। हाइड्रोजन ने कौन सा इलेक्ट्रॉन शेयर करा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, और ये इसकी जो आउटरमोस्ट शेल है हम उसको के कंसिडर करते हैं, के शेल, उसी में ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना के शेल के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। ये आप किसी और भी एलिमेंट को देखोगे कि अगर शेयरिंग से बना हुआ है तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आउटरमोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड दे लीड टू बोथ द एटम्स अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये हमने समझा। अब यहां पे ये बात अगर हम कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए बात करें तो नॉट जस्ट कार्बन बट मैनी अदर एलिमेंट्स दे फॉर्म द मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस मैनर। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। हमने समझा कि जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो कैसे बनते हैं। आगे वीडियो में हम देखेंगे कि कार्बन कंपाउंड्स के कुछ एग्जाम्पल समझेंगे और कोवलेंट मॉलिक्यूल्स भी देखेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।